तो हेलो गाइस, ये हमारी ब्लेंडर लर्निंग सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें हम बेसिक कंट्रोल्स और मूवमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गाइस जो ब्लेंडर है हमारा वो अलग अलग स्क्रीन्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमारा ये क्यूब है, इसे हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। ओके, यहाँ पे हमारा इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल। ओके, और ये है हमारा आउटलाइनर और इसे हम कहते हैं अपना टाइम लाइनर कहते हैं इसे। ठीक है, तो अभी ये मेन जो हमारा काम होता है वो ये 3D व्यू पोर्ट पे होता है। तो यहाँ पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट क्यूब होता है, साथ में एक लैंप प्रोवाइड होता है और एक कैमरा प्रोवाइड होता है। तो हमारा कोई अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा होता है हमने, तो वो लाइट ऑरेंज से आउटलाइन हो रखा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आउटलाइनर में भी वो हाईलाइट हो रखा होता है। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको राइट माउस बटन को क्लिक करना होगा। ओके, ये मैंने लाइट क्लिक कर दी है, तो ये आउटलाइन जो थी क्यूब से हटके अब इस लाइट में आ गई। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो ये जो नॉर्मल विंडोज़ का कमांड होता है वही होता है, शिफ्ट होल्ड करके आइटम सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब देख सकते हो ये क्यूब और ये लाइट है, ये डार्क ऑरेंज है, और ये जो हमारा कैमरा है ये लाइट ऑरेंज है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट ऑरेंज वाला है वो हमारा एक्टिव सेलेक्ट है। अब ये एक्टिव सेलेक्ट क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस अभी ये समझ सकते हो आप कि जो हमारा लाइट ऑरेंज जो होता है उसे हमने लास्ट में सेलेक्ट करा होता है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको अगर मूव करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, राइट माउस बटन से। ठीक है, लेफ्ट से नहीं करना, लेफ्ट से हमारा होता है ये 3D कर्सर होता है, ये इसकी मूवमेंट के लिए होता है। लेफ्ट को प्रेस करोगे आप तो ये 3D जो कर्सर है हमारा, ये 3D कर्सर है, यूनिक है। इसमें ब्लेंडर में 3D कर्सर होता है, ये हमारा लेफ्ट माउस बटन से इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो हमने ये क्यूब को सेलेक्ट कर लिया राइट माउस बटन से। अब हमें अगर आप जो मिडिल माउस बटन है आपका, जो स्क्रॉल व्हील है, उसको होल्ड करोगे और अब फिर अपना माउस को ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो आप क्यूब के अराउंड मूव कर रहे हो। ओके, बल्कि ये क्यूब के अराउंड सही से मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा नम पैड है, नम पैड पे फुल स्टॉप जो होता है या डॉट होता है उसको प्रेस करेंगे। तो अब इस पे ये फोकस कर रहा है। या फिर आप यहाँ व्यूज़ में जाके और ये फ्रेम सेलेक्टेड पे क्लिक कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट नम पैड डॉट है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अब आप होल्ड करोगे अगर मिडल माउस बटन को और मूव करोगे, ड्रैग करोगे अपना माउस, तो आप देखोगे आप इस क्यूब के अराउंड मूव कर रहे होंगे। अगर हमें लेफ्ट और राइट जाना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे और मिडिल माउस बटन को होल्ड करोगे, तो आप लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हो या अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। मूवमेंट के लिए कि अगर आप मिडिल माउस बटन को होल्ड करोगे और अगर आपका कोई जो एलिमेंट सिलेक्टेड है तो आप उसके अराउंड ऐसे मूव करने लग जाओगे। अगर ये सही से मूव नहीं हो रहा है तो आप नम पैड पे डॉट प्रेस कर सकते हो और फिर जूम आउट कर सकते हो स्क्रोल व्हील को, तो फिर आप ऐसे मूव कर सकते हो उसके अराउंड। और लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन मूव करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है और मिडिल माउस बटन को होल्ड करना है, मतलब शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को होल्ड करके आप अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट जा सकते हो जिस डायरेक्शन में आपका माउस कर्सर जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे एन प्रेस करोगे या फिर ये जो एरो है इस पर प्रेस करोगे तो हमारा, और यहाँ आइटम्स पे क्लिक करोगे तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म विजिट खुल जाता है। तो यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन, स्केल, डायमेंशन मेंशन्ड है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा क्यूब होता है वो ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन पे होने का मतलब ये है कि लोकेशन में x, y, and z 0 0 0 होता है, और जो m है, m डिनोट करता है ब्लेंडर यूनिट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 ब्लेंडर यूनिट होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। आप उसको एडजस्ट करके किलोमीटर में कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो या सेंटीमीटर में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो लेट्स सपोज हमें अपना जो क्यूब है वो मूव करना है, एक्स डायरेक्शन में मूव करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ स्लाइड कर सकता हूँ ऐसे, तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। या फिर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 32। तो ये थोड़ा जूम आउट करके देखो तो ये यहाँ पे है, ये 32 ब्लेंडर यूनिट एक्स डायरेक्शन में है और वाई और जी डायरेक्शन में 0 0 है। हम मूव करने के लिए जो हमारा कीबोर्ड पे जी की होती है उसको प्रेस कर सकते हैं। जी से ये इसको ग्रैब कर लेगा और हम किसी भी प्लेस में हम ले जा सकते हैं। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हमें अगर
एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, जी प्रेस करने के बाद हम एक्स प्रेस करेंगे। एक्स प्रेस करने के बाद जब आप मूव करोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में लॉक हो जाएगा। तो अब अगर आप माउस को मूव करोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सिमिलरली आप अगर वाई डायरेक्शन में करना है, सिंपली आपको अगर जी डायरेक्शन में करना है तो अब जी प्रेस करेंगे एंड देन वाई प्रेस करेंगे, तो अब ये वाई डायरेक्शन में लॉक हो गया है, ठीक है। फिर आप लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करोगे तो ये इस प्लेस पे आ गया, ओके। जेड डायरेक्शन में भी यही है, आप मूव कर सकते हो ये स्लाइडर से, या कोई वैल्यू डाल सकते हो, या फिर जी प्रेस करने के बाद अब आप जेड प्रेस करोगे तो ये जेड डायरेक्शन में लॉक हो गया है, ओके। तो ये हो गई हमारी मूवमेंट। तो ये हमारे तो ऐसे हम क्यूब को मूव कर सकते हैं। अब हम क्यूब को रोटेट भी कर सकते हैं, अगर सेम है फंडा है यहाँ पे भी है, या फिर हम स्लाइड कर सकते हैं या फिर कोई वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में हम आर प्रेस कर सकते हैं, आर यानी रोटेट। और फिर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको रोटेट करना है, सपोज़ मुझे जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है तो मैं जेड प्रेस करूँगा, अब ये जेड डायरेक्शन में लॉक हो गया है। तो आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म में सिर्फ जेड ही मूव हो रहा है, जेड का नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। स्केल, अगर आपको कोई स्केल करना है तो आप क्या करोगे, एस की को प्रेस करोगे, एस की को प्रेस करोगे, अब ये स्केल होने लग गया है, ओके। अब क्या करोगे, अब आपको सेम अगर किसी एक्स डायरेक्शन में स्केल करना है तो एक्स प्रेस करोगे, अब ये एक्स डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है, ओके। श्रिंक करना है, आपको छोटा करना है, दोबारा एस दबाया और ये श्रिंक हो गया, ठीक है, नाइस। फिर अभी जब आप कोई भी अगर रोटेशन, लोकेशन या स्केल में अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो आपको वो वैल्यू को अप्लाई करना होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में होते हो तो। यहाँ पे दिखा रखा है ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट मोड के अलावा कोई और मोड बताया नहीं है, तो आपको अप्लाई करना होगा लोकेशन, रोटेशन, स्केल, कुछ भी अगर आपने चेंज करा है तो अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल और ए प्रेस करोगे तो आपका, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मैं हर चीज़ को अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऑल ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर दोगे। जैसे अप्लाई करा, ट्रांसफॉर्म में जो हमारी वैल्यूज़ है वो अपडेट हो गई है। अब एक्स वाई जी 0 0 0 हो गया, रोटेशन भी 0 हो गया और स्केल भी 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी ये ओरिजिनल प्लेस है, मेन प्लेस है, ओके। अब रोटेट करना तो सीख लिया। अब हमें यहाँ पे हमारा ये गिज़्मो दिख रहा है, ये डिफरेंट एंगल से देखने के लिए होता है। एक्स पे प्रेस करा है तो एक्स डायरेक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है, ओके। वाई डायरेक्शन करते हैं, वाई से देख रहे हैं, जेड टॉप व्यू है ये, ओके। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसको मूव करके थोड़ा श्रिंक कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो ये क्या है, ये जो ये डॉट है यहाँ पे, तो ये इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। तो ये ओरिजिन इसका मूव हो गया यहाँ पे। अगर आपका ऐसा मूव हो गया तो आप क्या करना, ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करना, तो ये इसके सेंटर में आ गया है ओरिजिन, ठीक है, ओके। तो हमने बेसिक तो कवर कर लिया है। मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने करा है, हमने बेसिक तो कवर कर लिया है। मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मुझे आया, ओके। तो ये है हमारा, मैं चाहता हूँ जो हमारा लोकेशन हो वो 15 मीटर एक्स डायरेक्शन में हो, 9 मीटर वाई एंड 18 मीटर जेड डायरेक्शन में। आप चाहे तो स्लाइडर से चेंज कर सकते हो, या वैल्यू डाल के कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की से कर सकते हो। ऐसे आपको रोटेशन और स्केल तीनों चीज़ में करना है। और आपकी जो स्क्रीन होनी चाहिए वो राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो करेंटली ये पर्सपेक्टिव व्यू है, और ये गिज़्मोज़ पे अगर कोई भी क्लिक करते हो, आप किसी भी क्लिक करते हो तो आप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आ जाते हो।
और वो करेंटली शो कर देता है कि आप कौन से डायरेक्शन के ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हो। तो करेंटली अब लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आ गया मैं, ऐसे मैंने प्रेस करने से, अब मैंने एक्स को प्रेस करा तो अब टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाना है। ओके, अब वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करके देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके नाउ लेट्स हम अब करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नई ब्लेंड फाइल खोलते हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 15 मीटर 9 मीटर नहीं 18 मीटर जेड डायरेक्शन में, 18 मीटर जेड डायरेक्शन के लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, जी जेड डायरेक्शन में लॉक कर देते हैं एंड 18। ठीक है, थोड़ा और प्रिसाइज होने के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन के लिए मैं एक्स डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। पहले आर प्रेस करा, रोटेट करना है हमें एक्स डायरेक्शन में 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद 45 सीधा आप 45 सीधा की पैड पे प्रेस भी कर सकते हो, तो आप आ जाओगे। वाई डायरेक्शन में -9, ओके -9 एंड जी में -44.1। ओके, स्केलिंग एक्स डायरेक्शन में 0.5, वाई डायरेक्शन में 2 एंड जेड डायरेक्शन में हमारा है 0.1। ओके, इसके बाद हमारा जो स्क्रीन है वो राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन हमारा राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू होना चाहिए ना, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, राइट ऑर्थोग्राफिक, यस हमारा आ गया राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू है। लोकेशंस 15 बाय 9 बाय 18, रोटेशन है 45 डिग्री एक्स डायरेक्शन में, -9 वाई एंड जेड डायरेक्शन में -44। वैसे ही स्केल हमारा 5, 2 एंड वैसे ही स्केल हमारा 0.5, 2 एंड 1 है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट मोड में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपको उसको अप्लाई करना होता है। तो कंट्रोल और ए दबाया और यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर दिया। अब करंट ये सब तो 000 हो गया, मगर अब आपका जो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हुई है वो अप्लाई हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा, और आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँ पूरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।